बांग्लादेश में जो पॉलिटिकली एंड सोशली जो इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि आज जो चीज़ें बहुत ही सामने से दिखने मिली हैं और ये एकाएक नहीं होती हैं, इसके पीछे कारण है। कहीं ऐसा होता है कि वो चीज़ें कई समय से चली आ रही हैं, लेकिन आज वो एक आक्रोशक रूप ले ली हैं। देखिए, बांग्लादेश का जो आज सिचुएशन हुआ है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी जो आज तख्तापलट हुआ है, उन्होंने देश को छोड़ के भागा है और किसी और देश का शरण ले रही हैं, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि इसके पीछे वहाँ की सोशली एंड पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी को ही दिखा रहा है, जो आज एक गंभीर रूप लिया है। इसके इसके पीछे कुछ कारण हैं। अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश का विभाजन जब हुआ था तो 1971 में हुआ था। लेकिन इससे पहले होता क्या था कि पाकिस्तान पाकिस्तान कंट्री एक पूर्वी भाग था, एक ईस्टर्न पार्ट था जिसको हम लोग आज बांग्लादेश कहते हैं, और एक पश्चिमी भाग था जिसको हम लोग पाकिस्तान आज कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग थे वो बंगाली भाषा उनकी प्रमुख थी, यानी कि बंगाली जो बोलने वाले थे, जो लोग होते थे, उनकी जनसंख्या जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी थी। जबकि जो पश्चिमी जो थे, यानी कि जो अ, उर्दू जो बोलते थे, उनमें उर्दू की संख्या ज़्यादा थी, जिनको हम लोग पश्चिम पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान का भाग। जब पाकिस्तान की सरकार ने जब उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में ये घोषित किया, तो क्या ऐसे सिचुएशन में जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, यानी कि जो बंगाली ज़्यादा बोलते थे, जो आज हम बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, वो बड़े पैमाने पर उनका विरोध किए थे। ये कुछ इसके इतिहास रहे हैं। अब ये बड़े पैमाने पर विरोध होने का कुछ यही कारण नहीं था कि जो पूर्वी भाग के पाकिस्तान जो थे वो बांग्लादेशी, जो आज बांग्लादेश माना जाते हैं, जिनकी भाषा सबसे ज़्यादा लोग बंगाली बोलते थे, और आज पश्चिम भाग के जो लोग हैं वो उर्दू है, और वो पाकिस्तान मुस्लिम जनसंख्या उनकी ज़्यादा थी। यही कारण नहीं थे, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकली इनइक्वालिटी भी थी। इकोनॉमिकली उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान की मांग कर रहे थे वो। जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज एक पाकिस्तान है वाकई, तो पूर्वी पाकिस्तान की आबादी जो थी वो पश्चिमी पाकिस्तान से काफ़ी अधिक थी, लेकिन राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी थी वो पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में ही थी, यानी मुस्लिमों की संख्या में थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। कई तरह के आर्थिक शोषण किए गए। अब आर्थिक शोषण कैसा? यानी पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो बंगाली जो बोलते थे लोग, उनकी आर्थिक शोषण भी विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, जो भी प्रोडक्टिविटी थी, वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता था, वह अधिकांश आप देखोगे ना तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी मुस्लिम एरिया को ज़्यादातर भेजा जाता था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति उसके कंपेयर में बहुत ही खराब थी। अब अलग सांस्कृतिक की पहचान करने लगे, मांग करने लगेंगे लोग। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी बंगाली कल्चरल को लेके, अपनी पहचान आइडेंटिटी को लेके गर्व करते थे। तो वहीं जब जो पश्चिमी पाकिस्तान की संस्कृति थी, उनसे उनका तालमेल ही बैठता नहीं था। तो इसका परिणाम क्या था? राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकली मूवमेंट चलाया गया। 1970, आप देखोगे, आपको मैं बताया कि 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग अलग बट गए। पहले क्या था? पूर्वी भाग पाकिस्तान और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को, जिसमें ज़्यादा जनसंख्या बंगाली बोलने वाले की थी, और पश्चिमी उर्दूओं की संख्या थी, यानी कि जो उर्दू बोलते थे। 1970 के जब ये जनरल इलेक्शन हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, अवामी लीग एक ऐसी पार्टी है जो वहाँ की स्वतंत्रता को लेकर वो विरोध करती हैं। वो वहाँ के लोगों का, आम जनता की स्वतंत्रता को लेकर फ़िक्र करती हैं। तो वो एक अवामी लीग थी, ने भारी बहुमत से वो जीत हासिल की। जब पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें सत्ता हस्तांतरित नहीं किया, तो पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम जो हो वो बहुत ही तेज़ हो गया, जिससे संघर्ष और हिंसा बढ़ी। इन कारणों से ही जो पूर्वी पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता को घोषणा कर दी, और भारत की जो भी मिलिट्री सहायता से 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। ये कुछ इसके इतिहास थे। लेकिन आज जो बांग्लादेश में जो बंगाली की संख्या ज़्यादा है, यानी हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश में,
और जो एक पाकिस्तान है जिसे हम पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो वो दोनों तो अब अलग बढ़ गए। यानी कि बांग्लादेश एक अलग सरकार अपना एक देश बना ली। लेकिन आज ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब हुई कि वहाँ के जितने भी छात्र थे वो जाहिलपन पे उतर गए थे। यानी कि उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उनकी गवर्नमेंटल जो ऑफिस है, जो आवास है, उनमें घुस के उन्होंने तरह तरह की ज़्यादतियाँ की। इसके पीछे कारण है। तो चलिए थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लेते हैं।